और खलील भाई उम्र मुबारक। इधर भी देखिए। अतीक को इधर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इतना सारा एक काफी था। नहीं, ये सब आपके लिए। वेलकम टू अमेरिका। और थैंक यू सो मच। चेक यू और ये भी आप निकाल के फिर स्पेशली फॉर यू। यही पहन के इशारा पढ़ लो। इंशाल्लाह अच्छी लग रहे हो। यही पहन के पढ़ लेती हूँ। मैं तो आज तक नहीं मिली। भी डाल दूँ। ममनून हैं हम तमाम स्पॉन्सर्स के जिन्होंने अपनी खिदमात इस प्रोग्राम के हवाले से पेश की। और इत्तेहाद के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, कॉमन ग्राउंड। हमारे दरमियान इंशाअल्लाह कुछ कह रहे हैं? जी 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 बिल्कुल जी जी बहुत देर जो हो चुकी है जानिब से, और जो एसी नहीं चल रहा उसके लिए भी माजरत खाऊं मैं तमाम नहीं, एक दो खिड़कियाँ खोलिए तो इनको ही बोलिए। मौजूद हैं जिसमें बिलखुसूस जनाब अंसार रिजवी साहब 92 न्यूज़ पाकिस्तान से, सुरेश बोडीवाला, और मैं मुतज़िमीन की जानिब से इन तमाम हज़रात का जो कि इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुतशक्किर और ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी गुज़श्ता मसरूफियत में से वक्त नहीं। Before we start, I'd just like to, remind everybody that अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा। उर्दू बोले तो सब ताली मारे, तो आई थिंक उर्दू में ही बोलूंगा, लेकिन हैदराबाद की उर्दू चलेंगी आप लोगों को? ओके, so there's a lot of Hyderabadi.
ठीक है ठीक है। होस्ट हैं ऑफ कोर्स, इफ्तिखार शरीफ को कौन नहीं जानता है शिकागो। तो और वो आया था, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट 2 मिनट लूँगा आपके, इसलिए ऑलरेडी देर हो चुकी है। मुशायरा सुनने आए आप लोग, और मुझे तो हर वक्त हर प्रोग्रामों में आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं वेलकम करूँगा आप सबका कि आप लोग इतनी पेशेंस से बैठ के जो है 1.5 घंटा वेट किए, और आप लोग पूरे टाइम पे आ गए थे, लेकिन हम लेट हो गए थोड़ा। तो बट माजरत चाहता हुए मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ। नूर अमरोही साहब नज़र नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ सामने आइए। नूर भाई और लता हया सामने आए। और इमरान साहब का तो कोई तारीफ के काबिल भी नहीं है हम बोलने के, कि वो बहुत ही कम उम्री में एज अ सिंगल पर्सन, अभी शादी नहीं हुई है उनकी, तो इतनी तरक्की कर चुके हैं। तो नॉट ओनली इन पोइट्री की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, बट उनको ख़ास तौर से इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी उन्होंने उनको सेलेक्ट करके उनको जो है अपर हाउस में उनको मेंबरशिप जिसे कहते हैं हम राज्यसभा में उनको इनवाइट करके उनको दिया है। और ये बहुत ही काम कर रहे हैं पार्टी का और इंडिया के लिए। जब जो काम करते हैं तो वो पूरे इंडिया के होते हैं, कोई पार्टी वार्टी नहीं देखते, लेकिन पार्टी का काम वो अलग करते हैं, वो उनकी मर्जी। तो बहरहाल मैं वेलकम करते हुए नेक्स्ट आइटम पे जाता हूँ फिर। थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग। आपके चीफ गेस्ट औसाफ सहीद साहब को वो कुछ बोले हमारे। इट्स हार्ड टू स्पीक इन उर्दू, टू से फ्यू वर्ड्स प्लीज। कुछ अपने ख्यालात पेश करेंगे। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो मैं जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी उर्दू की एक महफिल सजाई है। काफ़ी अरसे बाद मुझे एक मौका मिला है कि जब से मैंने शिकागो छोड़ा 2017 में, उसके बाद ये पहली महफिल है जिसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। सो वी हैव स्टॉलवर्ड्स है उर्दू के, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो मेनी अदर पोइट्स। एक तो उर्दू से मेरा वैसे ही काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब मरहूम अवध सईद साहब बहुत एक नामवर अफसाना निगार थे, वो यहाँ शिकागो में बरीड है। मेरे मामू थे मुगरी तबस्सुम साहब, वो भी बहुत एक नामवर नक्काद और शायर थे। तो जहाँ मैं पहले था सऊदी अरेबिया में एज अ काउंसिल जनरल, वहाँ मुशायरों की एक बुनियाद रखी गई 1995 में, और तब से शायद आप भी वहाँ पार्टिसिपेट किए होंगे कि हर साल एक बहुत बढ़िया मुशायरा होता है, आलमी मुशायरा कहिए, हिंदो पाक मुशायरा कहिए, जो भी कहिए, और एक अच्छा मकसदी मुशायरा होता है जिसके जितना भी उसका जो कलेक्शन या होता है वो पूरा सारे हुज्जाज कराम के उनके सर्विसेज में जाता है। तो वो 2025 में एक गोल्डन जुबली मुशायरा भी इसका इनेकाद किया गया था। तो उसी सिलसिले की ये मैं कहूँगा कि उर्दू की जो नई बस्तियाँ बस रही है उनमें शिकागो एक बहुत अहम डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी उर्दू तंजीमें हैं, उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं। तो switching over to English, I will say that I'm extremely delighted to be here today to participate in this very engaging, what is going to be an engaging event. And the theme of this is unity. Urdu is a language of unity, bridging the gap between various cultures. We have all seen that several years, for the past several years, we have this Urdu-Hindi debate. Without going into that, I would say that very recently, the Supreme Court of India had said one very remarkable thing is that Urdu is very much an Indian language, as a Marathi or Hindi. Urdu should be preserved like any other language. It is the duty, it is obliged in the Constitution. So, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू खतरे में नहीं है। उर्दू आगे फैलेगी। उर्दू रोम रोम में है हम सब के,
और इंशाल्लाह ऐसे जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे उससे और भी फ़रोग़ देगी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जनाब औसफ से। यहाँ से हमारे पहले जो है हम आके शायर को सुनते हैं शिकागो के, और उसके बाद जो है हमारे मेन शायर को सुनेंगे। तो सत श्री अकाल, आदाब, तस्लीमात व अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम बहुत वक्त हो गया, प्लेटफॉर्म होता है, और वो मैं 2 मिसरों की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ कि जनाब दाग देलवी कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। ये जो पीछे से तालियों की आवाज़ क्यों आई है, ये आवाज़ आगे से भी आनी चाहिए। भरपूर तालियों में जनाब किसी मुशायरे में देख रहे हैं इस वक्त, महफिल में तो रहती हैं लेकिन मुशायरे में हैं, तो क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुशायरा था तो मुझे ये कहा गया, क्योंकि मेरी एक इमरान भाई एक अजीब शख्सियत अल्लाह ने मुझे बख्शी कि वो ये थी कि मैं पैदा इंडिया में हुआ, पला बड़ा पाकिस्तान में, उस वक्त अमेरिका में हूँ। तो खुद क्योंकि एक इंटरनेशनल शख्सियत थी तो मुझे इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई कि ये लखनऊ से ताल्लुक़ था, पैदा मेरठ में हुआ, फिर पाकिस्तान में पला बड़ा। तो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। और बिल्कुल वक्त न लेते हुए मैं अपने पहले शायर को मदू करना चाहूँगा। सरज़मीन शिकागो में ये एक ऐसा नाम है जो तकरीबन हर महफिल की रौनक बनते हैं। अगर ये बहैसियत शायर नहीं तो बहैसियत सामे ये उस महफिल में शरीक रहते हैं। मेरी मुराद है जनाब फ़हद ख़ान साहब से कि जो यहाँ पर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद होंगे। यकीनन मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनाब फ़हद ख़ान साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और आपके सामने आपकी समाअतों को सैराब करें। चैन की नींद सो रहे हैं सब, जिंदगी की हसीन बाहों में, कौन हक बात को उठाएगा, कौन जाएगा कत्ल गाहों में। नींद बस ख्वाब ही दिखाती है, क्या तुम्हें सच में नींद आती है। बम किसी शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। और हम कलमकार क्या करें आखिर, सिर्फ आवाज का सहारा है। शायरी में जवाब देते हैं जब किसी ने कभी पुकारा है। हम कलमकार क्या करें आखिर, सिर्फ आवाज का सहारा है। शायरी में जवाब देते हैं जब किसी ने कभी पुकारा है। एक हम हैं बिना डरे उनसे, सब छिपे राज खोल देते हैं। लोग डरते हैं जिसको कहने से, हम खुलेआम बोल देते हैं। जिंदगी कितना आजमाती है, जिंदगी कितना आजमाती है। रात जब डर से थर थराती है, चीख भी हौसला बढ़ाती है। रात जब डर से थर थराती है,
गोली चाहे जहां चले लेकिन जान इंसानियत की जाती है जब जमीन खून में नहाती है सिर्फ लाशों की फसल आती है। कहा वो उनकी मोहब्बतें थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आया जी आप है तो कुछ मेकअप वेकअप कराने के लिए भेजे, आपको मेकअप करवाना। तो मैंने कहा नहीं भाई कि महफिल के लिए कुछ तो संवरना है जरूरी, महफिल के लिए कुछ तो संवरना है जरूरी, पर असल में सूरत तो हया नहीं सवारी, पर असल में सूरत तो हया नहीं सवारी, पर असल में सूरत तो हया नहीं सवारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और वबा की बहुत बहुत शुक्रिया वबा की। और उनकी बात हो रही थी, मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है। किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है। किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वो बच्चे छोड़कर घर पे चली तो आई है देखो, वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है देखो। मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन से सकता है, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन से सकता है। मैं गर्चे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं, फिर भी मैं गर्चे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं, फिर भी मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है, मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। देखिए मैं तो बात में से बात निकालती हूँ, कहाँ से कहाँ बात निकलती है। अब किरदार की बात आ रही थी मुझे जल्दी, क्योंकि मेरे भाई को जाना, छोटे भाई को, फिर भी सुनाना चाहूंगी कि मेरे अमाल कैसे हैं, ये मेरा नाम कहता है। हया की जगह शायरी में ही है, पर हया की जगह शायरी में ही है, पर हया की जगह शायरी में ही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कि सब लोग यहाँ पे बहुत दुआएं दे रहे थे कि आप सच बोलती हैं करती हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि सच मैंने वो हौसला देता कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। और किस बात पे है हजरत इंसान को गुरूर, किस बात पे है हजरत इंसान को गुरूर। दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है, दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है, दुनिया के हर उरूज पे एक दिन जवाल है। और यहाँ हम सफर की बात हो रही थी कि आप जब से हम सफर नहीं रहे, तो मैं कहना चाहूंगी कि किया है। हालांकि मैं दोहराती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं दोहराऊं ना, और अगर एक ही इसमें जैसे शिकागो डैलस सब जगह आई हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी दोहराना पड़ता है कि किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ, अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत सारे अभी बहुत दुआएं मिली, मुझे बहुत सारे तोहफे दे। वक्त की किल्लत है इसलिए जल्दी जल्दी कुछ कतात और पेश करता हूँ कि देखिएगा इमरान भाई कि मसलहत का गुलाम बन जाता, मसलहत का गुलाम बन जाता, फिर तो मेरा भी काम बन जाता। मसलहत का गुलाम बन जाता, फिर तो मेरा भी काम बन जाता। और थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, वाजिबुल एहतराम बन जाता। थोड़ी कीमत लगाता इज्जत की, वाजिबुल एहतराम बन जाता। बहुत शुक्रिया आपकी सबातों का। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीजें आप तक पहुंचे। एक और छोटी बहर में एक गजल है, अगर इजाजत हो तो पेश की जाए कि देखिएगा फाद भाई के इश्क का